हार्दिक मलिक और अमन, दो खिलाड़ी। हार्दिक जो था वो बड़ा अपकमिंग था और हिंदुस्तान की टीम में भी उसकी सिलेक्शन पक्की थी और आगे उसका ये था मैं कैप्टन बनूंगा। और अमेरिका में एक क्लब है उससे भी उसको वापस थी, बड़ा पोटेंशियल वाला खिलाड़ी था। इसी तरह जो अमन था बादरगढ़ में, वो भी उसकी हार्दिक की 17 साल उम्र थी, उसकी 15 साल। वो भी बास्केटबॉल खेलते वक्त उसने वहाँ चोट लगी और यहाँ पीजीआई में उसने अपनी जान खो। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने, रख रखाव पिछले 11 साल में हुआ। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अखबार कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं गांव शहर के परिसर हो रहे हैं खड्डर, खिलाड़ी तलाश रहे मैदान, सिस्टम नींद से नहीं जागा, जागा नहीं, नेशनल खिलाड़ी हमेशा के लिए सो गया। ये उसकी बात करें हार्दिक की। और ये जर्जर व्यवस्था ने ले ली जान, रोहतक और बादरगढ़ के दो स्टेडियम में गिरे बास्केटबॉल के पोल, दो युवा खिलाड़ियों की जिंदगी छीनी। ये देखो, हार्दिक संवेदना पोल नहीं, जर्जर व्यवस्था के नीचे दबकर दम तोड़ दिया। भारतीय बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनने की सपना था। और इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारी डिटेल आई हुई है। किस टाइम कितना पैसा खर्च हुआ, हमारे समय 10% खर्च हुआ, इनके समय 6% भी नहीं। मतलब कोई रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं है और यही कारण है। अब बास्केटबॉल के पोल जिनको जंग लग गया उनकी भी नहीं देखे, तो आज 15 साल पहले 20 साल पहले लगे हैं, वो तो जंग लगता बगैर देख रेख के, तो देखा रख रखाव के लिए तो कोई भी गिर जाएगा। और उनकी केवल जो है इसी वजह से, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो एक तो मेरा ये है कि इस सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए जो, और जो स्टेडियम बनाए थे शहरों में गांव में, वो इस हिसाब से बनाए थे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े। और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी खराब होगी नशे में, उस तरह जाके जाए, उनको नौकरी मिले, आगे प्रगति करें। लेकिन इस सरकार के आने के बाद खेल नीति बिल्कुल ठप हो गई। कोई भी, अब ये हमारी ये शेफाली वर्मा गई, जिसकी वजह से इंडिया की महिला टीम वर्ल्ड में जीत गई। मैंने उसी टाइम कहा था कम से कम डीएसपी तो बना दो इसको। हमने जोगिंदर शर्मा जी ने जब जीतते थे, हम जब ही उसको डीएसपी बनाने का काम किया था। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारी जो है युवा पीढ़ी इस तरफ जाए, एक मौका मिले, आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। और उसके लिए देखिए, नौकरी तो है एक बात, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में काफी है। ये सरकार की नीति जो है शिक्षा के प्रति, खेल के प्रति, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य निर्माण करता है, वो है निंदा लायक है। निंदा करने में मेरे को कोई संकोच नहीं, ये निंदा के लायक है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं है इधर। स्कूल बंद हो रहे हैं, परिस्थिति ये हो रही है, ना नौकरियां मिल रही। अब कहते हैं जब चुनाव होता है, जब कुछ वायदे करते हैं, बाद में कुछ निकलते हैं। चुनाव में आप लोगों को याद होगा ना, कहा था जितने एचआर में लगे हुए हैं उनको सबको पक्का करेंगे। इनने पक्का कर दिए भाई, निकाल दिए। आज रिपोर्ट आई थी 3-4 दिन पहले गृह मंत्रालय की, यानी एक उसने सर्वे किया था, तो पुलिस के 46% पोस्ट खाली है, डॉक्टर की खाली है, मास्टर खाली है। तो ये ऐसी परिस्थिति होगी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, थाने में जाओ पुलिस नहीं, सरकारी दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं। ये परिस्थिति है। इसी वास्ते कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई और बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। जिस प्रकार से ये दो दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, ये और ना हो, सरकार को तुरंत रख रखाव पर पूरा
मोर सो एवर ये भी एक विडंबना देखो कि एमपी साहब ने 7/11/2023 को दीपेंद्र एमपी साहब दीपेंद्र जी ने ये 12,30,000 रुपए का ग्रांट दिया, वही लाख बाजरे के लिए उसी स्टेडियम के लिए, जिसमें कास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द बास्केटबॉल ग्राउंड इन स्पोर्ट्स स्टेडियम लखनऊ, एंड उसी के बाद में उन्होंने कहा थोड़ी सी कम है, तो 26/6/2025 को दोबारा एमपी साहब ने दीपेंद्र हुड्डा जी ने 6,20,000 और दिए इस बात के लिए। तो देख लो कि 19 लाख रुपए देने के बाद भी उस स्टेडियम की ये कागजों में इनकी दस्तखत रहेगी, सब कुछ एंड दे शुड बी, एंड मोर ओवर ये मैं कहता हूँ कि जो ये नेग्लिजेंस सरकार की है, ये सिर्फ उस जवान की डेथ ही हुई है, इट इज कल्पेबल होना चाहिए। किसी मशीनरी का, किसी जो पोल बना हुआ है उसकी होना, वहां पर प्लेयर खेलना और उसका नुकसान होगा होना, उसके लिए उनके खिलाफ भी इस बात के लिए पर्चा दर्ज होना चाहिए। खेल मंत्री ये कह रहे हैं सर इस मामले में जांच करेंगे। जांच क्या करें, कोई भी स्टेडियम में दिख नहीं रहा, पोल से हुई है, बास्केटबॉल के पोल गिरे, इतने भारी पोल होते हैं परिवार के लोग और बहुत से बात की, उन्होंने ये कहा कि आसमी हत्या है ये किस्म से। हाँ तो एक किस्म से आओ, ये वो तो इन्होंने ये तो कहा कल पे किया इन्होंने अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये किया है उन्होंने, तो ये उसमें सजा होती है इसमें, तभी तो हमने कहा लापरवाही जो है। अब ये मैं जाता हूँ कई दफा, राजीव गांधी एजुकेशन वो है स्टेडियम, यहाँ उनका ट्रैक देखो आप भाई, उसमें पानी देना चाहिए, वो जब ट्रैक रहते हैं, ट्रैक फटे पड़े हैं। और ये यहाँ की नहीं, कहीं भी चले जाओ आप, ये पूरे डिटेल अखबार में दिए, देखो कहाँ से, अंबाला, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, चरखी दादरी, पानीपत, कैथल, भिवानी, रोहतक, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, नए स्टेडियम तो बनाने की बात दूर, इन्होंने जो है वो भी मेंटेन नहीं कर रखे, सारे डिटेल आएगी जिसने भी मेहनत करके सारी निकाली वहां। हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक हवाई बातें चल रही है? अब वैसा नहीं है ना वैसी स्पोर्ट्स पॉलिसी। देखिए मैंने कहा स्पोर्ट्स के लिए 3 चीज जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कोचिंग, जैसे हमने किया था टैलेंट हंट, स्कूल के बच्चों से किया था, भाई बच्चे वहीं से चुने जाए, और फिर उनका फ्यूचर अश्योर करना, जब भी बच्चे को जाने तो जाएगा। आपने हमारे समय देखा होगा, कांग्रेस के समय में सुबह सुबह बच्चे मेडल आते हैं, तो ठीक, मतलब जाते हैं सारे, सुबह देखते होंगे उस टाइम दौड़ लगाते थे बच्चे, आप कहीं देख रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम ही नहीं है। और केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ दिए, उसमें हरियाणा का हिस्सा कुल 80 करोड़, जबकि सबसे ज्यादा 2010 में एशियाटिक मेडल हुए, हाँ 28 में से 18 मेडल कम से कम होंगे, 38 में से 24 या कितने मेडल थे। इसी प्रकार से एशियाड में नहीं, नॉट इसमें ओलंपिक में 6 में से 4, कॉमनवेल्थ में कितने मेडल। हरियाणा का छोटी स्टेट है, पॉपुलेशन कुल 2% है देश की, लेकिन नंबर ऑफ मेडल्स जो है सबसे ज्यादा है। तो यहाँ जितना मिलना चाहिए, ये कहते हैं भाई हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार है, ऊपर भी हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार को। मेरा सवाल ये है कि आज के दिन मानते हैं कि हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी बेस्ट है? नहीं है, स्पोर्ट्स पर उधर ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो ये हादसे ना होते, मेंटेनेंस होती तो ये हादसे नहीं होते।
तो इसी पर सरकार यही दावा करती है कि हमारी जो खेल नीति है कांग्रेस की सरकार से बेहतर थी, इसी वजह से मेडल ज्यादा आ रहे हैं। हैं? किस समय किसके समय मेडल ज्यादा आए? आप बताओ, पत्रकार हो आप, किसके समय में मेडल ज्यादा आए? नहीं पता ना। कांग्रेस के समय में ही मेडल में, उसी समय स्पोर्ट्स नीति थी, उसी समय पहचान हुई हमारी, और सारे स्टेडियम उसी वक्त बने। सारे स्टेडियम उस समय बने। एक दफा आगे भविष्य की निर्माण का नाम, भविष्य जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसका देख। एक नर्सरी भी बंद हो रही है सर, खेल नर्सरियां बंद हो रही हैं। अभी तो सरकारियों कहती नर्सरी बंद हो जाएंगी तो आगे क्या चलेगा? मैं यही कह रहा हूँ, टैलेंट नर्सरी, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उनका फ्यूचर अश्योर करना, जब भी तो वही तो है। प्रमोट करने की सरकार की नियत ही नहीं रही है ना, शिक्षा के प्रति, खेल के प्रति, कानून व्यवस्था कुछ नहीं। कुश्ती खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव किया? हाँ, चलो शर्मनाक था। पूरे देश ने स्पोर्ट्स पॉलिसी आपकी 60% जंग लग गए, पहले टूटा हुआ 60%। हर जगह ये हाल है, किसी का ट्रैक ठीक नहीं मिलेगा, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं है। ये बड़ी वैसी गंभीर मामला है ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगी के साथ करना। सरकार को तुरंत करके कार्रवाई करनी। बड़ौदा साहब, ऐसे मामलों में रीजन ये दिया जाता है तकरीबन कि फंड्स की शॉर्टेज है, कभी मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, लेकिन इस केस में तो फंड्स भी ऑलरेडी अलॉटेड हैं, फिर भी नहीं हुआ, तो क्या कारण है? ये तो इसकी बात है ना, फंड्स नहीं दे रही है। फंड जो मैं बता रहा, फंड 3,500 करोड़ रुपए से 80 करोड़ हरियाणा के हिस्से में आया, कहाँ है फंड प्रॉपर? ये तो एमपी लाइट भी दिया ना, ये तो एमपी लाइट से दिया ना, ये सरकार का काम है ना फंड प्रोवाइड करना। वो तो बेचारे इसी वास्ते एमपी साहब के पास पहुंचे होंगे, तो इंतजार करके जब उन्होंने दे दिए। लेकिन जो सेंटर को देना चाहिए उसका भी बहुत कम हिस्सा मिला, सेंटर का कम हिस्सा मिल रहा है, और सरकार के भी जो है ना, हरियाणा सरकार भी स्पोर्ट्स का कोटा रिड्यूस कर दिया। आपने राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनाया था सर, उसकी अब जर्जर हालत हो रही है। मैं अभी यही तो कह रहा हूँ, पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वही मैं कह रहा हूँ, वही आप कह रहे हो, कहा था, वो जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रहे हो। मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ, और आप लोगों की जरा मेहरबानी कम होती है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस सरकार के कोई खिलाड़ी और स्पोर्ट्स नीति बिल्कुल विफल सरकार है। जगाओ इसको, सरकार को, हम तो जगा ही रहे हैं, तुम्हारा साथ होना इनका रोल सबसे ज्यादा है जी। ये थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी आपने बनाई, पहले किसी प्रदेश में बनती नहीं थी। और अब विधानसभा का स्तर होने वाला है, इस बात को हम जोर शोर से उठाएंगे। इन्होंने उठाया भी था, मद्रा साहब ने, इन्होंने तो यहाँ एक स्टेडियम के बारे में उठाया था, लेकिन वहां कुछ नहीं बना। अब उसके स्टेडियम में देख लो, क्या देते हैं, करते कुछ नहीं। कर्जे में डुबाने का काम किया प्रदेश को, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है। ना शिक्षा की तरफ ध्यान, ना खिलाड़ियों की तरफ, ना जो इन्वेस्टमेंट हो, जो प्रगति हो, विकास हो, तो जब तक सुरक्षा नहीं होगी, कौन आ गया इन्वेस्टमेंट करेगा? अब मेरी तो रिपोर्ट नहीं है, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। कुछ सुरक्षित नहीं है। अभी कभी करनाल में, कभी कहीं रोज ऐसे घटनाएं घटी जा रही हैं। दोनों प्लेयर्स की जो डेथ हुई है, और इतनी जो वो उनके साथ संवेदना रखते हैं, और उनको परिवारों को लेके दोनों का मुद्दा विधानसभा के स्तर के ऊपर जोर शोर से उठा। तो उनको दोनों को भाई, एक उनको नौकरी दो, उनको आर्थिक मदद करो परिवार में। अब उनकी तो बेचारों की जिंदगी नहीं आ सकती, वो तो गए। एक तो 2 बहनों में अकेला भाई था, बहुत कुछ उसकी तरफ देख रहे थे, उसका भविष्य की तरफ देख रहे थे, ये हमारे परिवार में मदद करेगा, तो हम अब सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और तुरंत जो है कम से कम स्टेडियम का इनका पूरा रखरखाव करे, प्राथमिकता देनी चाहिए।